नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्पीडी दीक्षित। आजकल देश में काफी ज्यादा लूटपाट की घटना निकलकर सामने आ रही है। बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं कि अब पुलिस का खौफ भी नहीं रहा है। बात लूटपाट तक सीमित नहीं रही है, अपराधी काफी ज्यादा ठगी भी करने लगे हैं, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। ठगी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से कोशिश की जाती है कि इन साइबर ठगों पर लगाम लगाई जाए, लेकिन इसके बाद भी केसेस में कमी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल आम लोगों के साथ तो कई तरीके की ठगी होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी नेता के साथ भी ठगी हो सकती है? जी हाँ, सही सुना आपने। बता दें कि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के बेटे के अकाउंटेंट रितेश श्रीवास्तव से 2.8 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा हो गया है। 13 नवंबर को मंत्री के बेटे के अकाउंटेंट को एक अज्ञात व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आया। इस अकाउंटेंट की डीपी में मंत्री के बेटे की तस्वीर लगी थी। इस तरीके से मंत्री का बेटा बनकर अकाउंटेंट को मैसेज किया गया कि मैं मीटिंग में हूं और बिजनेस डील फाइनल कर रहा हूं। इसके लिए कुछ खातों के नंबर भेज रहा हूं। इसमें 3 बार में 2.8 करोड़ रुपए डालने का कहा गया, जिस पर अकाउंटेंट ने बताए गए खाते में रकम ट्रांसफर कर दी। बस इसके बाद क्या था, मंत्री के बेटे को समझ आ गया कि ये ठगी हुई है। ये पूरा मामला पुलिस तक गया, क्योंकि बात मंत्री के बेटे के अकाउंटेंट की थी, तो तुरंत कार्रवाई की गई और पुलिस ने अपराधियों को सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार भी कर लिया था। साइबर थाना पुलिस ने बताया कि जांच के क्रम में पता चला कि कुल 3 खातों में रकम ट्रांसफर की गई। इनमें से एक बरेली और 2 कोलकाता के हैं। 65 लाख बरेली और शेष रकम कोलकाता के खातों में भेजी गई। बरेली के जिस खाते में रकम डाली गई वो संजीव के नाम पर था। पुलिस का दावा है कि नेपाल और कंबोडिया से संचालित हो रहे गिरोह ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा पूरी रकम बरेली और बंगाल के कुल 3 खातों में ट्रांसफर की गई। इनमें से बरेली के खाते में 65 लाख रुपए देश भर के अलग अलग खातों में भेजने वाले 2 एजेंट भी गिरफ्तार हुए हैं। और पकड़े जाने पर पता चला कि उसने 5% कमीशन के लालच में अपने खाते का एक्सेस साले तुरजीत के माध्यम से विजय को दिया था। बाद में पता चला कि विजय ने एजेंटों दिव्यांशी और पुलकित के कहने पर ऐसा किया था। इसके बाद 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों एजेंटों ने बताया कि इस घटना को नेपाल व कंबोडिया से संचालित हो रहे गिरोह ने अंजाम दिया। इस गिरोह का सरगना नेपाल का सैम है। सैम वो अपने गिरोह के अन्य लोगों ने ही मंत्री के अकाउंटेंट से रकम ट्रांसफर कराई। इसके बाद उन दोनों ने बरेली के खाते में भेजी गई रकम को अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया। इसी तरह कोलकाता के 2 खातों में भी रकम भी गिरोह के अन्य भारतीय एजेंटों ने अलग अलग खातों में ट्रांसफर की। इसके बदले में एजेंटों को रकम का 5% कमीशन मिलता है। ठगी की कुल रकम 2.8 करोड़ में से केवल 12.22 लाख रुपए ही फ्रीज करा जा सके। ये कोलकाता के 2 खातों में बची रकम है, जबकि गिरोह में बरेली के खाते में भेजी हुई पूरी 65 लाख की रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी गई। थाना पुलिस का कहना है कि बरेली के खाते में भेजी गई रकम का वारा न्यारा करने वाले 2 एजेंटों समेत 5 को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता के 2 खातों से रकम ट्रांसफर करने वालों का पता लगाया जा रहा है। तो देखा आपने, यह हादसा किसी के साथ कभी भी हो सकता है। तो हम भी आपसे यही ही कहेंगे कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24।